ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग सैट एग्जाम के लिए आपकी रिवीजन क्लास चला रहे हैं। और उसमें लास्ट क्लास में ना प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। और प्रोबेबिलिटी में प्रायिकता में दो तीन कंसेप्ट हमने पढ़ लिए थे। सिक्कों पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है किए थे हमने। पासे पे आधारित क्वेश्चन किया था और आपको ये भी बताया था, बैग वाला क्वेश्चन भी करवाया था। उसके बाद बहुत सारे कंसेप्ट, जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको याद दिलाता हूँ। समप्रायिक परिणाम, जिसके सभी घटनाओं के होने के परिणाम बराबर होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट बताया था। उसके बाद पूरक घटनाएं, ये विलोम के तरह बताया था, किसी घटना का नहीं होना ई बार से लिख के बताया था। तो अगर मैं कभी बोलूं, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, लास्ट क्लास में सिखाया था। किसी घटना का होना और उसके नहीं होने की प्रायिकता को जोड़ दें तो कितना आएगा, ये मुझे बताओ एनीवन। इसका आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो यहां से कभी आपसे अगर कोई पूछता है कि किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता बताइए, तो 1 में से हम उस घटना के होने की प्रायिकता को घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ किए थे हमने, जैसे लाल नहीं आने की प्रायिकता, तो 1 में से लाल आने की प्रायिकता को घटा दिया था। ठीक है। उसके बाद असंभव घटना, निश्चित घटना, ये सारी चीज बताया था। मुझे बताइए, किसी भी असंभव घटना के घटित होने की या होने की प्रायिकता कितनी होगी? असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, बताइए। 0। आप कहोगे सर इसकी जो प्रायिकता होगी, इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। और अगर मैं कोई निश्चित घटना लिख रहा हूँ, मतलब जिसका होना बिल्कुल असंभव है, और अगर मैं पूछूं कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, जो घटना एक। 100% श्योर है, 1, तो आप कहोगे सर 1 होती है निश्चित घटना की। और इसके बाद देखो, निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होगा, असंभव घटना का 0 होगा। इसके अलावा जितना भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, उसके जितने भी घटनाएं होती हैं, तो सारी घटनाएं जो होती है इन जनरल, सारे इवेंट की, सारे घटनाओं की जो प्रायिकता होती है, वो 0 से लेकर 1 के बीच में स्थित होती है। ठीक है, 0 से छोटा और 1 से बड़ा। ठीक है। तो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा प्रायिकता नहीं हो सकता। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए, बी, सी और डी। मैंने लिखा 1/5, मैंने लिखा 2/9, मैंने लिखा 9/2, और यहां लिख दिया 3/5। इनमें से कौन सा प्रायिकता कभी नहीं हो सकता? सी। 9/2। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको एक चीज मैंने याद दिलाया था, बताया था कि प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी होती है। तो कभी भी आप भिन्न के रूप में लिख रहे हो, तो ऊपर वाला जो नंबर दिखेगा वो छोटा दिखना चाहिए, ताकि वो 1 से छोटा रहे, और नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि टोटल संभव परिणाम बड़ा होंगे, अनुकूल परिणाम छोटा होगा। ठीक है। तो आपको पता ये बिल्कुल हो सकता है सर, ऐसा भी प्रायिकता हो सकता है और ऐसा भी प्रायिकता हो सकता है। ये वाला प्रायिकता नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में बड़ा आ गया। ठीक है, ऊपर में संख्या बड़ा आ गया, नीचे में संख्या छोटा आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये नहीं हो सकता, और यही नहीं हो सकता तो हम कहेंगे ये हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था कि कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो कर लिए थे हमने। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज मैंने आप सभी को बोला था कि कार्ड वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे ताश के पत्थर, एग्जाम्पल्स ऑन कार्ड्स। तो ताशों पर आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन के पहले ये समझते हैं कि कार्ड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले कार्ड को आपको समझना होगा कि जैसे मैंने आपको बोला ना, पासा। तो पासा से आप फैमिलियर थे। ठीक है, पासा क्या होता है, उसमें 6 फेस होते हैं, 1 से 6 तक आते हैं। सिक्कों से आप फैमिलियर थे। उसी तरीके से ताश के पत्तों के बारे में आपको जानना होगा कि उसमें कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं। तो ये समझिए, अगर मैंने क्या किया, पूछा आपसे कि एक ताश के गड्डी में, एक पैक ऑफ कार्ड जो आप खरीद के लाते हो नया सा, उसमें कुल कितने कार्ड होते हैं, तो ये आप क्या बोलोगे मुझे बावन। बताइए। तो कुल 52 52। कार्ड होते हैं, कुल हाँ सर। 52 कार्ड होते हैं। तो ये याद रखिएगा, कुल हमारे पास 52 पत्ते होते हैं किसी भी पैक ऑफ कार्ड में। अब इस 52 पत्तों को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले अपने दिमाग में याद रखिएगा कि जो पूरे 52 पत्ते हो गए, हर एक 52 पत्ता अलग अलग होता है। कोई भी दो पत्ता सेम नहीं होगा। एवरी कार्ड इज यूनिक, हर पत्ता दूसरे पत्ते से अलग होगा। तो इसमें टोटल 52 तरह के पत्ते हैं। ठीक है। अब इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये समझना है आपको। ब्लैक एंड रेड, बहुत बढ़िया। तो यहां से आप बोलोगे सर यहाँ पर इसमें 52 में आधा आधा बांट दीजिए, 26 पत्ते रेड होंगे और 26 पत्ते आपके ब्लैक होंगे। ठीक है, तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करिएगा। ये देखिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एकदम याद रख लीजिएगा, अपने कॉपी में बना लो। तो मैं पूछूं कि लाल कार्ड कितने होते हैं, तो आप कहो सर यहाँ पर लाल कार्ड टोटल 26 होते हैं, 26 लाल कार्ड होते हैं।
और 26 काले कार्ड होते हैं। अगर मैं पूछूं ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, तो काला कार्ड आप कहोगे सर 26 होता है, ठीक है। काला वाला जो होता है वो भी 26 होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि काला कार्ड 26 होगा, और ये 26 से 26 मिलकर के 52 हो गया, ठीक है। टोटल 52 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा इसको। अब सर ये जो लाल कार्ड और काले कार्ड है, इसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अब यहाँ पर 4 समूह में बटेगा, ठीक है। ये 4 ग्रुप में डिवाइड होता है, ठीक है। 13 तो इस तरह, हाँ 13-13, ठीक है, बिल्कुल 13-13 डिवाइड होगा। और यहाँ पर बोलोगे सर लाल कार्ड जो बनते हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड होगा। अब ये ग्रुप का नाम क्या है? तो ये ग्रुप का आपको नाम याद रखना है। एक ग्रुप होता है आपका पान, ठीक है, एक ग्रुप होता है आपका पान, ये पान के 13 कार्ड हो जाएंगे। और एक ग्रुप होता है आपका ईंट, ठीक है, एक होता है ईंट, तो ईंट के भी 13 कार्ड हो गए। तो ये जो 26 कार्ड ऊपर में दिख रहा है आपको, ये 26 कार्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 13 पान 13 ईंट, ठीक है, 13-13 26 हो गए। उसी तरीके से मैं काले कार्ड को डिवाइड करूं तो ये काला कार्ड भी 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा, 13-13 कार्ड का, ठीक है। 13 कार्ड कुछ होगा और 13 कार्ड कुछ और होगा। तो यहाँ पर आप इसको लिखिएगा, सर इसका क्या ग्रुप का नाम है? तो एक ग्रुप बनता है आपका हुकुम, ठीक है, एक हुकुम बनता है, और एक बनता है आपका चिड़ी। ये नाम आपको याद रखना, चिड़ी। तो इसको इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा। पान को हम लोग क्या कहते हैं? पान को कहते हैं हर्ट, ठीक है, हर्ट। ईंट को कहते हैं डायमंड। अगर कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हुकुम को कहते हैं हम लोग स्पेड, और चिड़ी को हम लोग कहते हैं क्लब, ठीक। अब यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि 13 पान के होंगे, 13 ईंट के होंगे, 13 हुकुम होंगे, और 13 चिड़ी होंगे। तो ये टोटल मिलाकर 52 कार्ड हो गया क्या? देखो 13 चौके 52 हो गया, क्लियर। यस सर। तो पान 13 कार्ड, ईंट 13 कार्ड, हुकुम 13 कार्ड, चिड़ी 13 कार्ड। अब हर ग्रुप का 13 कार्ड जो आप देख रहे हो उसमें नंबरिंग करेंगे। मान लो आपके पास 13 टिकट है, ऐसा समझ लो आपके पास 13 टिकट है, आप उस पर 1 से लेकर 13 तक नंबरिंग कर दिए, तो हर 13 टिकट अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? हर 13 टिकट अलग अलग हो गया। तो यहाँ से पान का पहला ग्रुप को आप समझिए कि जो मैंने पान के पत्ते लिए हैं, ऐसा समझना, मैं पान वाला पत्तों को ले रहा हूँ, इस वाले को। अब इसके 13 कार्ड पे नंबरिंग कैसे होगा? इसमें मान लेते हैं कि जो पान हमने लिया है, इसका सिंबल मैं चलो यहाँ पर बना देता हूँ। पान का कुछ ऐसा सिंबल रहता है, एक हार्ट के जैसा, दिल के जैसा। ईंट का सिंबल कुछ ऐसा रहता है, एक स्क्वायर टाइप में। हुकुम का कुछ ऐसा रहता है, इसको कलर कर दो। और चिड़ी कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, इसको कलर कर देता हूँ। अब समझिएगा, अब पान के पत्ते को मैं लिया, इस पे नंबरिंग करना स्टार्ट किया। टोटल कितने पत्ते हैं पान के, मुझे बताओ? 13, ठीक है। तो मैं 13 का पत्ते यहाँ बना दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुछ ऐसा। अब इसमें नंबरिंग क्या होता है? पहला वाला जो पत्ता होता है इस पे ए लिखा रहता है, इसको कहते हैं इक्का, ठीक है, एस कहते हैं या फिर इक्का कहते हैं। उसके बाद दूसरे वाले कार्ड पर 2 लिखा रहता है, 1 नहीं लिखा रहता, 2 लिखा रहता है। फिर यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा 11 नहीं रहेगा, 10 तक रहेगा नंबर, ठीक है। 10 के बाद क्या रहेगा? जे क्यू के, ठीक है। 10 के बाद आप बोलो सर 11 नहीं होता, जे होता, यहाँ क्यू होता है और यहाँ पर किंग होता है, जे क्यू के, ये नंबरिंग का तरीका होता है। अब इस नंबरिंग में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? ए को हम लोग कहते हैं इक्का, कुछ नाम है जो आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं इक्का। बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो ऐसा ही नंबरिंग रहेगा। जे वाला जो कार्ड है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जैक, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं इसको गुलाम, ठीक है, गुलाम कहते हैं। क्यू जो लिखा हुआ है, क्यू वाले कार्ड को हम लोग कहते हैं क्वीन, और हिंदी में कहते हैं इसको बेगम, ठीक है, बेगम। और के जो लिखा हुआ है, के वाले कार्ड को हम लोग कहते हैं किंग, चलो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, किंग। और इसको कहते हैं बादशाह, ठीक है, बादशाह। इतना क्लियर है? ये समझ में आया कि नंबरिंग कैसे करेंगे? तो पान के कार्ड को मैंने नंबरिंग करके बताया। इसी तरीके से डायमंड वाला कार्ड भी होगा,
डायमंड वाले कार्ड में भी सारे ग्रुप का ऐसा ही होगा, ठीक है। ये समझ लीजिए कि जितने भी ग्रुप हैं, चाहे पान हो चाहे वो ईंट हो, ईंट का भी 13 कार्ड ऐसे ही नंबरिंग होगा, हुकुम का भी 13 कार्ड इसी तरीके से नंबरिंग होगा, और चिड़ी का भी 13 कार्ड जो होगा इसी तरीके से नंबरिंग किया जाएगा, ए से लेकर किंग तक, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किंग के टोटल कितने कार्ड हो गए, किंग वाला जो कार्ड हुआ किंग का, कितने कार्ड हो गए? 4 4 सर। कार्ड। 4 तो सर एक किंग पान में जाएगा, एक किंग डायमंड के पास जाएगा, एक किंग हुकुम वाला होगा और एक किंग चिड़ी वाला होगा, ठीक है। सभी में ग्रुप में कार्ड जाएगा किंग का, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से आप समझ सकते हो कि टोटल सर 13 कार्ड हमारे पान के हो गए, 13 ईंट के हो गए, 13 हुकुम के हो गए, 13 क्लब के हो गए, ये तो हमने समझ लिया। अब 13 जो पान के कार्ड हो गए, इसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर पूरा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको क्या समझना है कि मान लिया आपने सबसे पहला ग्रुप लिया चिड़ी का, तो चिड़ी वाले में देखिए ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद जे क्यू के आ रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ए के बाद 2 3 4 5 6 7 8 के बाद जे क्यू के आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर स्पेड को लेोगे, जिसको आप हुकुम कहते हो, हुकुम के कार्ड में भी सेम, लेकिन हुकुम और क्लब वाला कार्ड में देखोगे, चिड़ी और हुकुम वाले कार्ड देखोगे, दोनों ब्लैक हैं। और अगर आप पान और ईंट वाला कार्ड देखोगे तो रेड है। समझ में आया? पान और ईंट वाले कार्ड रेड हैं और हुकुम और चिड़ी वाले कार्ड ब्लैक है। इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पेज है। यहाँ पर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है कि कौन सा कार्ड कैसा होता है। तो आप अगर काउंट करिएगा, देखिए आप यहाँ पर काउंट करके कितने कार्ड हो रहे हैं चिड़ी के। तो चिड़ी के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 कार्ड दिख गया। क्लियर? तो 13 यहाँ पर आया, 13 यहाँ आया, 13 यहाँ आया, 13 यहाँ आया, टोटल 52 आ गया। ये समझ में आया? बताओ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस सर। यहाँ पर देखिए, जो मैं 5 नंबर का कार्ड ले रहा हूँ, ये समझो 5 नंबर का कार्ड मैंने लिया, तो 5 नंबर का कार्ड कितने, 4 कार्ड है। 2 देखिए ब्लैक हो गया और 2 आपका रेड हो गया, ठीक है। 2 ब्लैक 2 रेड। अब रेड में भी 2 टाइप, एक ईंट वाला एक पान वाला, एक चिड़ी वाला और एक हुकुम वाला। समझ में आया? तो हर कार्ड 4 होंगे और वो क्या होंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे हर एक ग्रुप में। अगर मैं पूछ रहा हूँ किंग तो 4 किंग, मैं क्वीन तो 4 क्वीन, अगर मैं पूछ रहा हूँ बादशाह तो 4 बादशाह, मैं पूछ रहा हूँ गुलाम तो 4 गुलाम, ठीक है। अब गुलाम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं आपसे अगर पूछूं कि फेस कार्ड कितने होते हैं, देखो ये जो पिक्चर बना हुआ है ना जे क्यू के, ये वाला जो कार्ड आपको दिखता है जे क्यू के, ये तीनों पर फोटो बना रहता है, चेहरा बना रहता है, तो इसको कहते हैं चेहरे वाले कार्ड। तो आपने बोला सर जैक का कार्ड चेहरा वाला कौन कौन सा होगा, एक होगा जैक का, एक होगा क्यून का और एक होगा किंग का, चेहरा वाला कार्ड, जिसको आप कहते हो गुलाम, आप कहते हो बेगम और बादशाह, ठीक है। तो 4 गुलाम होंगे, 4 बेगम होगा और 4 बादशाह होगा, तो टोटल 12 कार्ड होंगे फेस कार्ड। बताओ, इसको चेहरा वाला कार्ड कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो 12 कार्ड होंगे चेहरे वाले, 4 गुलाम के, 4 बेगम के, 4 बादशाह के। समझ में आया? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इसी पे आधारित आप मुझे बस नंबरिंग गेस करके बताना, ठीक है। जो भी आपको सही लगे मुझे बताइएगा। मैं आपसे पूछूं कि किसी भी टास्क की गड्डी में कुल कितने कार्ड होते हैं, आंसर कितना आएगा? 52 सर। ठीक है, मैं आपको ढेर सारा चीज लिख रहा हूँ, सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मुझे बताइए कि लाल कार्ड कितने होते हैं, 26। लाल पत्ते 26 लाल 26 काले, तो मैं बोलूंगा 26 लाल होते हैं इसके। अगर मैं आपसे पूछूं कि बादशाह कितने होते हैं, 4 4 सर। बादशाह 4 होते हैं, ठीक है, बादशाह 4 होते हैं। मैं पूछूं कि लाल बादशाह कितने होते हैं, 2 नाइस। तो 4 बादशाह होते हैं, उस 4 में 2 लाल होगा 4 काला होगा, ठीक है। तो आपको उधर यहाँ पर 2 लाल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि चिड़ी कितने होते हैं, 13 चिड़ी तो एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो चिड़ी 13 होते हैं, तो आपको सर चिड़ी टोटल
13 होते हैं, ग्रुप हो गया ना, तो ग्रुप 13 होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि लाल चिड़ी कितना होता है? 13। 13 सर। चिड़ी जितने भी होते हैं सारे काले होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने बताया कि चिड़ी जो होते हैं वो सारे के सारे ब्लैक होते हैं, ठीक है। चिड़ी ब्लैक होगा और हुकुम ब्लैक होगा, और पान और ईंट हमेशा लाल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो सर लाल चिड़ी अगर पूछेगा तो आप कहना सर एक भी नहीं होता, लाल चिड़ी नहीं होता, ठीक है, लाल चिड़ी नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ लाल पान कितना होता? 13। 13 टोटल 13 पान होते हैं, उनमें सारे के सारे लाल ही होते हैं, ठीक है। पान लाल होते हैं सारे के सारे। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 13 होते हैं, ये जो वर्ड लिखा गया ना लाल, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज करोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पान पूछे चाहे लाल पान पूछे, चिड़ी पूछे चाहे काला चिड़ी पूछे, 13 ही होगा। लेकिन लाल चिड़ी पूछ देगा तो आपको सर नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं कि काला पान कितना होता है, 0 तो काला पान नहीं होता। पान जितने भी होते हैं सारे के सारे लाल ही होते हैं, तो काला पान नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ चेहरे वाले कार्ड कितने होते हैं? 12 चेहरे वाले कार्ड, चेहरे वाले, ठीक है। चेहरे वाले पत्ते टोटल 12 होते हैं, जैक क्वीन किंग, ठीक है। तीन के चारों चार 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 कार्ड हो जाएंगे, 4 जैक के, 4 क्वीन के, 4 किंग के, 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 बादशाह, ठीक है। तो 12 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाल चेहरा वाला कार्ड, तो चेहरा वाला 12 है, उसमें से लाल 6 होगा, 6 काला रहेगा, ठीक है। तो आपको उसने यहाँ पर 6 लाल रहेगा, 6 काला रहेगा। काला ही पूछ दे तो काला भी 6 रहेगा। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए पान का गुलाम, पान का गुलाम कितना होगा? 1 एक ही होगा, क्योंकि देखो गुलाम टोटल 4 होंगे, ठीक है। गुलाम तो टोटल 4 होंगे, मैं भी एग्री कर रहा हूँ। यहाँ पर आप बोल सर अगर गुलाम की बात करो जैक वाले कार्ड की, तो 4 जैक होंगे, लेकिन उसमें सारे एक एक ग्रुप में होंगे ना। आपको पता है सर 2 लाल होंगे, एक मुझे पता है सर एक पान वाला होगा, एक मेरे पास ईंट वाला होगा, एक हमारे पास ये हुकुम वाला होगा, और एक हमारे पास ये चिड़ी वाला होगा, ठीक है। तो जो चारों हैं चारों अलग अलग होंगे। तो आप पान वाला पूछ रहे थे, तो पान वाले तो एक ही होंगे, पान वाला ये है हमारे पास, समझ में आया? तो जैक तो 4 होंगे, गुलाम तो 4 होंगे, लेकिन उसमें से पान वाला गुलाम एक ही होगा, ठीक है। और मैं पूछूं कि मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं काला गुलाम कितना होगा? काला गुलाम, तो गुलाम 4 होंगे, उसमें से 2 रेड 2 ब्लैक, ठीक है। तो आपको होगा यहाँ पर सिर्फ 2 होंगे, ठीक है। जोकर की कोई चर्चा नहीं करते, पैक ऑफ कार्ड में जोकर वगैरह देखते होंगे, लेकिन वो नहीं करते, ठीक है। तो ये क्लियर है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। और ये भी याद नहीं करना है। क्या आपने ये याद किया है? क्या ये आपने याद किया? याद नहीं करना है, क्योंकि ये तो बदल के नहीं पूछ सर। लेगा, ठीक है। हो सकता है लाल चेहरा वाला ने पूछा आपसे काला चेहरा वाला पूछ दे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बादशाह आपसे बेगम पूछ दे, ठीक है। तो आपको को याद नहीं करना है, आपको समझ लेना है कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लोगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी पैक ऑफ कार्ड वाला क्वेश्चन रहेगा, तो सबसे पहले नीचे में क्या डालेंगे, हर में अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमेशा टोटल नंबर ऑफ कार्ड आता है 52 आता है। अब अगर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जरूरी नहीं कि नीचे में 52 ही रहे हमेशा, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। जैसे समझो क्वेश्चन यहाँ पर एक बड़ा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पहले मैं सारे हाइड कर देता हूँ, समझिए। देखो यहीं पर सारी चीज सॉल्व करते हैं, क्या बोलोगे? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी ये नहीं भी दे तो भी मुझे पता है कि एक गड्डी में 52 ही कार्ड होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में ना दे, ठीक है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहां पर से मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता बताइए। तो आपको सर प्रायिकता लिखिए लाल बादशाह, लाल बादशाह।
तो लाल कलर का बादशाह कितना है मुझे बताओ, बस आपको इतना सोचना है। 2 सर। 2। अब 2 बादशाह तो 4 होते हैं, उसमें से 2 लाल होते हैं 2 काले होते हैं। तो लाल अनुकूल परिणाम लाल बादशाह आपको पता है सर 2 होता है, और कुल हमारे पास 52 कार्ड है। टोटल में हमेशा 52 लिखोगे नीचे में, और 2/52 लिख दिया। 2/52 को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखोगे 2/52, इसको काटिएगा तो आपको पता है 2 एकम 2, और 2 से कट जाएगा 26 बार में। ठीक है, तो 1/26 जैसा आप लोग लिख रहे हो, बिल्कुल आंसर सही बोल रहे हो। ठीक है, 1/26। कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। सेकंड क्वेश्चन, तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है? 12। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर तस्वीर वाला जो पत्ता हो, आप इसको लिख दीजिएगा एग्जाम में कुछ ऐसे, तस्वीर वाला हमें चाहिए। राइट था, तस्वीर वाला पत्ता। तो आप सोचिए तस्वीर वाला पत्ता होता है कितना है? तो आपको जैक, आपको पता है सर JQK। ठीक है, बेगम, गुलाम, बेगम और बादशाह। तो 4 कार्ड यहां से मिलेंगे, 4 यहां से मिलेंगे, 4 यहां से मिलेंगे, टोटल 12 कार्ड हो जाएंगे। तो 12 पत्ते होते हैं फेस वाले। ठीक है, चेहरे वाले। कितने में से? टोटल 52 में से। ठीक है, 12/52। 12/52 को काटिए तो आपको दिखेगा सर 4 से कट जाएगा। तो 4 से इसको काटिएगा तो 4 तिया 12, और 4 से काटेंगे तो 4 से कितने बाद में कटेगा? 13 चौके 52। ठीक है, तो 3/13 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 3/13। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, इधर स्पेस रहने देते हैं। तो यहाँ पर आंसर आप लिख दोगे सर, आंसर आ जाएगा 3/13। क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ, आसान लग रहा है? बस हमें पता होना चाहिए कार्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। यस। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो तस्वीर वाला ही पत्ता है लेकिन लाल रंग का, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। 6/52। 6/52, उसको सॉल्व कर लीजिए। तो लाल तस्वीर वाला पत्ता, देखो शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो एग्जाम में, तस्वीर वाला पत्ता। तो यहां से बोलेंगे सर तस्वीर वाला पत्ता टोटल 52 होते हैं। ठीक है, सॉरी, तस्वीर वाला पत्ता टोटल 12 होते हैं। अब उस 12 में 6 लाल होंगे 6 काले होंगे। ठीक है, चाहे आपसे काला वाला पूछता तो आपको सर 6 लाल होते हैं 6 काले होते हैं। तो लाल तस्वीर वाला कितना होगा? 6 होगा, 6/52। ठीक है, तो यहां से काटेगा तो 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, और 2 से काटेंगे तो ये 26 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा 3/26। अब ये नहीं कटता, 3/26 आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है? पान का गुलाम, पान का गुलाम चाहिए मुझे। राइट था, 1 पान का गुलाम कितना होता है? 1 सर। तो गुलाम तो टोटल 4 होते हैं, उसमें से एक पान का गुलाम होगा। चारों ग्रुप में जाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था। तो आपको पता था 4 गुलाम होंगे, उसमें से पान वाला गुलाम एक ही होगा। एक तो बाकी सारे ग्रुप में होंगे एक एक, पान एक समूह है तो हर ग्रुप में एक एक रहेगा। तो आपको सर पान का गुलाम एक ही होता है, तो कहेंगे सर एक कार्ड होता है पान का गुलाम कुल 26 में, कुल 52 में से। ठीक है, तो 1/52 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रायिकता हो गया। अगला क्वेश्चन 5, हुकुम का पत्ता। हुकुम का कितने पत्ते होते हैं? 13। 13 सर। 1/4। हाँ, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ लिखोगे सर हुकुम की प्रायिकता मुझे चाहिए, हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता सोचेगा कितना होता है? हुकुम एक क्या है? हुकुम एक ग्रुप है। ठीक है, एक समूह है, और हर एक समूह में 13-13 कार्ड होते हैं। तो हुकुम एक ग्रुप है, तो आपको सिर्फ 13 कार्ड होते हैं हुकुम के, कुल 52 में से। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 13/52 यानी 1/4। तो यहाँ से चाहे आपसे बोल दे कोई भी ग्रुप लिख दे, चाहे आपसे बोला जाए चिड़ी का पत्ता, चाहे बोल दे पान का पत्ता, चाहे बोल दे ईट का पत्ता। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बस बदल बदल के आएगा। तो आपको समझना है कि ग्रुप अगर है तो 13/52। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम चाहिए। ईंट की बेगम कितनी होती 1/52। है? 1/52। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, प्रायिकता ईंट की बेगम का। ईंट की बेगम, तो आपको पता है सर बेगम जो होगी वो 4 होगी। ठीक है, अब उसमें से 4 में हर एक ग्रुप में चला जाएगा ना। 4 में अगर मान लो चारों को मैं क्यू ही लिख दे रहा हूँ, तो 4 बेगम तो है, लेकिन उसमें से 2 रेड रहेगा 2 ब्लैक रहेगा। 2 रेड 2 ब्लैक में क्या करें? आपको पता है सर एक हमारे पास ईंट रहेगा, एक ईंट रहेगा, एक हमारे पास पान रहेगा, एक हमारे पास चिड़ी रहेगा,
एक हमारे पास हुकुम रहेगा, ठीक है। तो ईंट वाला तो एक ही हुआ ना, तो आपको सर ईंट की बेगम एक ही रहेगी, ठीक है। तो ईंट की बेगम एक, कुल 52 में से, तो 1/52 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको सोचना है, कुछ भी याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना है। मुझे बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे सभी लोग? आसान है। यस सर। और इसमें से देखो, इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 अलग अलग टाइप के। अब सभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसमें से कोई एक दो पूछ लिया जाएगा, हो सकता है एक क्वेश्चन पूछे तो 1 नंबर में, इसमें से कोई 2 पूछेगा 2 नंबर में, 3 पूछेगा 3 नंबर में। समझ में आया? तो जितना क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर रहेगा। चलो, तो ये तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम का। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ये पूरा सॉल्यूशन, इस पेज की पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इससे आप रिवीजन कर पाओगे, ठीक। नहीं अंकित, मैंने आपको बता रखा है, तो पोल नहीं करेंगे, लास्ट क्लास में बताया था ना, अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता सेट का। देखो ये क्वेश्चन देखकर मुझे बताओ करके, इसका आंसर क्या आएगा? 1 नंबर में ही पूछा गया है, एक अच्छी तरीके से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी को एक पत्ता निकाला जाता है, वह पत्ता बेगम का हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? बेगम हो, इसकी क्या प्रायिकता है? 1/13 सर। बेगम कितने कार्ड होते हैं? 4 सर। 4 बेगम होते हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अगर मैं लिखूं प्रायिकता बेगम की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप ऐसे लिख दो, पी बेगम। तो यहां से बोलेंगे सर 4 कार्ड बेगम है कुछ कुल 52 में से, तो इसको काटिए तो 1/13, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। क्लियर है? तो सी आंसर आ जाएगा। आसान है। बाकी जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ वो सारे आपके करवा दिए गए हैं, तो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, पिछले क्लास में सारे मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन 14 फिर से यहाँ पर दिख रहा है। ये क्वेश्चन बताओ, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ता इक्का हो, इसकी क्या प्रायिकता है? इक्का कितना होता है? अगेन आपको सर इक्का कितना होता है? इक्का 4 होगा ना, टोटल टोटल इक्का 4 होगा आपके पास, तो बोलेंगे सर 4/52 कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 1/13, आंसर डी, ठीक है। चलो मुझे बताओ, अगर मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर दूं थोड़ा, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, मुझे बताओ लाल इक्का आने की क्या प्रायिकता होगी? 1/26 सर। 1/26। आपको सर लाल इक्का कितना होता है? सर इक्का 4 होता है, उसमें से 2 लाल इक्का होगा, ठीक है। तो कहेंगे सर 2 लाल इक्का होगा, तो 2/52 कर देंगे, और 2/52 करने का मतलब 2 एकम 2 और यहाँ 26, तो आंसर आएगा 1/26, ठीक है। तो अगर इक्का बोला तो 1/13 आंसर हुआ, लाल इक्का बोला 1/26 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे आंसर बदल जाएगा, है ना। चलिए, तो ये तो हो गया, बाकी ये सारे क्वेश्चन तो हमने कर लिए, बस कार्ड वाले क्वेश्चन बच गया था, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, गुलाम का बोल दिया गया, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, गुलाम का आंसर सेम आ जाएगा आपका। बाकी मुझे यहाँ पर कोई भी कार्ड वाले क्वेश्चन तो अभी नहीं दिख रहे, बाकी पासे वाले क्वेश्चन है, पासे वाला मैंने दोनों ही 2 पासा फेंक करके भी क्वेश्चन करवा दिया है आपको, ठीक है। बाकी पत्थर वाले क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। चलो ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 26, देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखो क्या इसमें खास है, सोचो। एक ताश की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, उसके बादशाह ना होने की प्रायिकता भी ज्ञात करिए। दोनों ही चीज पूछा गया है। पहले तो हुकुम होने की प्रायिकता बताइए। 1/4 सर। ठीक है, तो हुकुम की देखो, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? पी हुकुम, तो हुकुम आपके पास 4 है, ठीक है। हुकुम कितने? 13 है, सॉरी 13 आपके पास, 13 हो हुकुम आपके 13 है कुल 52 में से, तो आपको यहां से आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है। 1/4 आंसर आ गया, हुकुम का तो मैंने निकाल दिया। इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि वो किंग ना हो, तो आप 12/13। देखो आप ऐसे सोच सकते हो, 12/13 कह रहे हो, देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। देखो 2 तरीके से सोच सकते हैं, किंग ना हो या फिर बादशाह ना हो, या तो आप पहले सोचिए सर कितने ऐसे कार्ड है जो बादशाह नहीं है, मुझे बताओ। 4 48 सर, 48। 48, ठीक है। देखो आप ऐसा सोच सकते हो, सर कितने ऐसे पत्ते, आप क्वेश्चन का कौन सा सॉल्व कर रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो
उसके बादशाह ना होने की प्रायिकता भी ज्ञात करी। तो अगर बादशाह होने की प्रायिकता, आप सोचो बादशाह कितने हैं, 4 बादशाह हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 48 कार्ड ऐसे हैं जो बादशाह नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा सोच सकते हो, मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करके बता देता हूँ, दोनों ही तरीका में से आप जैसे भी आपको आसान लगे दोनों तरीके से करोगे, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। चलो, एक तो मैंने सॉल्व कर लिया हुक्म वाला। सेकंड, आप कहोगे सर बादशाह कितने कार्ड है, 4। तो पत्ते जो बादशाह नहीं है, बताओ। तो आपको पता है सर यहाँ पर आएगा 52 में से 4 कार्ड हटा दीजिए तो 48, ठीक है। तो प्रायिकता बादशाह 9, ठीक है, बादशाह 9। तो यहां से बोलेंगे सर बादशाह नहीं कितने कार्ड है, अच्छा जो बादशाह नहीं है, सॉरी यहाँ लिख दो बादशाह जो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर 48 कार्ड ऐसे हैं जो बादशाह नहीं है कुल 52 में से, ठीक है। इसको काटिए, तो आप इसको काटोगे सर 2 से 4 से काट दीजिए, 4 से काटोगे, 4 से कितने बार में कट जाएगा, 12 चौक 48 होता है, और 4 से काटोगे 13 बार में कट जाएगा, 12/13 आंसर आएगा। क्लियर, ये समझ में आया। तो 12/13 क्यों आया, यस और नो, समझ में आया, ठीक है। और इसी को मैं एक तरीके से और लिख रहा हूं, ऐसे कर लिया, ठीक है। मेथड 2, मेथड 2 ऐसे कर सकते हो, मुझे बताइए प्रायिकता बादशाह के होने के, बादशाह होने की प्रायिकता बताइए। 4 कार्ड बादशाह के हैं कुल 52 में से, तो यह आ जाएगा 1/13, बताओ, समझ में आया। बादशाह होने की प्रायिकता यही है, और बादशाह नहीं होने की प्रायिकता अगर हम निकाले तो मैंने क्या बताया था, किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता 1 में से घटाएंगे ना इसको, ठीक है। बादशाह नहीं, आप एग्जाम में बस इतना लिख देना, कुछ भी नंबर नहीं घटेगा आपको, सर 1 में से 1/13 घटा दीजिए, 1 में से 1/13 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 13 - 1/13, तो यहाँ से आ जाएगा 12/13। देख रहे हो आंसर दोनों तरीके से सेम आ रहा है, यहाँ से 12/13 है, यहाँ से 12/13 है, दोनों में से कोई भी तरीका से कर लीजिए, समझ में आया। कभी अगर वर्ड नहीं लगा देना तो उसकी प्रायिकता निकाल कर 1 में से घटा दीजिए, जिस भी चीज की आगे नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। चलो और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो ऐसा कुछ, सारे क्वेश्चन सेम ही है, आसान से ये क्वेश्चन करके बताओ, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है सारे, ये क्वेश्चन करके बताओ, इसका आंसर दो। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसको बड़ा करो, इससे बड़ा करूंगा तो फिर नहीं दिखेगा पूरा क्वेश्चन। 1/52 सर। ठीक है, 1/52, टास्क के 52 पत्तों में से अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है, तो ईंट की बेगम वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब इसमें कितना टाइम लगेगा, बहुत जल्दी आंसर आ गया ना, देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके बोर्ड में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो सीधे बोलोगे सर ईंट की बेगम कितनी होती है, ईंट की बेगम, आप सीधे बोलोगे सर ईंट की बेगम 1 होती है, तो प्रायिकता क्या होगी, पी। आपको ये लिखना होगा, इतना आपको लिखने का तरीका नहीं, ये तो चेक होगा इसमें, ठीक है। ईंट की बेगम आप लिखने के लिए पढ़ के गए हो कि नहीं, ईंट की बेगम कितना होगा, 1/52, बस आंसर इतना, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना होगा, क्लियर। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, बाकी इसमें सारे क्वेश्चन मुझे उसी टाइप के दिख रहे हैं। चलो एक जो मुझे अलग क्वेश्चन दिखा मुझे बताइए, अगर मैं एक पत्ता निकाल रहा हूँ 52 कार्ड में से, तो मुझे बताइए क्या प्रायिकता होगी कि वो कार्ड इक्का आ जाए, ये बताओ। इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, इक्का कितना है, 1/13 सर। 4 कार्ड इक्का है, ठीक है। आपको पता सर इक्का कितना होता है, यस। आपको सर इक्का जो है एक नंबरिंग है, तो 4 कार्ड होंगे, चारों ग्रुप में एक एक जाएगा, तो 4 कार्ड होते हैं, तो 4/52 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1/13, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये कि अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताइए इक्का नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी,
इक्का नहीं होने की प्रायिकता कितनी? 12/13 सर। बिल्कुल, तो एक में से आप कहोगे सर ये इक्का होने की प्रायिकता घटा दीजिए, तो 1/13 घटा दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12/13। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12/13। समझ में आया? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ लाल इक्का होने की प्रायिकता कितनी है, अगर एक कार्ड को मैं निकाल रहा हूं और क्वेश्चन वही लिखा रहेगा 52 कार्ड में से 52 कार्ड की पत्ती में से एक कार्ड निकाल लो, लाल इक्का होने की प्रायिकता कितनी? 1/26 सर। तो आपको सर लाल इक्का हमारे पास कितना, इक्का 4 है, 4 में से 2 लाल रहेगा तो 2/52, और 2/52 करने का मतलब 1/26। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि मुझे बताइए कि लाल इक्का नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, इसका क्या आंसर बोलोगे? एक में से लाल इक्का घटाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, और यहाँ 26 में से एक घटा देंगे, ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा 25/26। तो सिंपली क्या करना है, ये अगर इसको देख के आपको नहीं लगा रहे ना, नीचे में 26 लिख दीजिए, ऊपर में क्या आएगा 26 में से एक घटा दीजिए, हर में से अंश घटा दीजिए, ठीक है, तो आ जाएगा 25/26 यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट करता है आपका सारा प्रोबेबिलिटी। अभी मैं आपके एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ जो अच्छे वाले क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जो आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर मुझे दिख रहा है 11। चलो, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। चलो, ये क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए। थोड़ा छोटा करते हैं, अदरवाइज लिखने का स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है, गोपी अपने जल जीव कुंड मतलब एक्वेरियम जो जिसमें मछली रखते हैं के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। ठीक है, दुकानदार ने एक टंकी में जिसमें 5 नर मतलब मेल हैं और कुछ फीमेल है, 8 मादा मछली है में से एक रैंडमली निकालता है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो, मेल फिश हो? बताओ क्या सॉल्व करेंगे? 5/13, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर कुल कितने मछलियां हैं? कुल तो 5 + 8, 5 मेल हैं, 8 फीमेल हैं, तो 5 + 8 आ जाएगा आपका 13। कुल तो टोटल हो गया, हाँ बिल्कुल 5/13 हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है नर कितने हैं, प्रायिकता नर मछली। तो देखिए मेल फिश कितने हैं, नर मछली कितने हैं, तो नर मछली 5 है, कुल कितने में से, कुल 13 में से, तो आपको सर 5/13 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्लियर, इजी है, बस इसी टाइप से आंसर करना है आपको। ठीक है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल बदल के आपसे पूछता है। और मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लो, जैसे कि ये क्वेश्चन लो 19 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 19 है एक, ये बताओ, या इसमें से कोई क्वेश्चन आप सॉल्व किए हो, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मुझे बताओ, वो मैं कर लूंगा। 19 क्या है, एक बच्चे के पास एक ऐसा फासा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 में लिखा हुआ है, उसके 6 फेसेस पे ABCDEA लिखा हुआ है। ठीक है, ABCDEA। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो? ए प्राप्त होने की कितनी 1/3 पॉसिबिलिटी है? 1/3। ठीक है, 2/6। देखो यहाँ पर ए प्राप्त करने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर कुल संभव परिणाम मुझे बताओ, कुल संभव परिणाम कितने होंगे यहाँ पर? इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6 सर। 6 कैसे संभव परिणाम है? सब 6 नहीं होगा। 2 सर, 2। देखो यहाँ पर या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो सी आएगा, या तो डी आएगा, या तो ई आएगा। 5 ही परिणाम हुए ना पॉसिबल। ए तो 2 बार रिपीट हो गया है कि नहीं, ए तो 2 बार रिपीट हो रहा है ना। कुल संभव परिणाम कितने हैं? आपको सर या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो सी आएगा, या डी आएगा, या ई आएगा, और पहला वाला फेस और आखिरी वाले फेस दोनों पर तो ए ही प्रिंटेड है ना, तो पहला वाला फेस आएगा तो भी आप बोलोगे सर ए, और लास्ट वाला फेस आएगा तो भी ए, है कि नहीं? तो कुल संभव परिणाम जो होंगे वो टोटल तो 5 ही बन रहे हैं यहाँ पर। ये थोड़ा अजीब टाइप का पासा है, समझ में आ रहा है? ऐसे समझो,
देखो इसको मैं अगर कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूजन हो रही है क्या, ईमानदारी से बताओ, कंफ्यूजन हो रही है? यस यस, यस सर। चलो ठीक है, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, मुझे बताओ कि यहां पर अगर मैं बोलता हूं इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं करते हैं, इसे समझो, इसे क्वेश्चन समझो। जैसे कि मैं लिख रहा हूं एक पासा हमारे पास जिसके 6 फेस है, फेस 1 इस तरीके समझो, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस 5, फेस 6, ये 6 फेस है, फेस 6 है। लेकिन यहाँ पर ए प्रिंटेड है, यहाँ पर बी प्रिंटेड है, यहाँ पर सी प्रिंटेड है, यहाँ पर डी प्रिंटेड है, यहाँ पर ई प्रिंटेड है और लास्ट वाले पे फिर से ए प्रिंट है। तो मैं पॉसिबल आउटकम्स अगर पूछूं कि कितने पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी तो 5 ही बन रहे हैं, या तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा या ई आएगा। ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं मुझे, ये वाला और ये वाला, ये तो सेम। तो कुल संभव परिणाम 5 होंगे। अब मैं पूछूं कि ए प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 2 फेस ऐसा है जहां पर ए लिखा हुआ है, ठीक है, 2 फेस ऐसा है जहां पर ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका प्रायिकता क्या बनेगा, 2/5। समझ में आया, बताओ। और अब मैं पूछूं कि डी प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। 1/5। 1/6। 1/6 या 1/5? 1/6 सर। क्योंकि कुल संभव परिणाम तो 5 ही हो रहे हैं ना, कुल संभव परिणाम तो 5 हो रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, 1/5, क्योंकि नीचे में क्या लिखते हैं, कुल संभव परिणाम। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। यहाँ पर आंसर आएगा 2/5 और ई डी प्राप्त करने का प्रायिकता क्या होगा, 1/5, क्योंकि डी एक बार आ रहा है, डी एक ही बार आ रहा है, टोटल संभव परिणाम 5 होंगे। तो यहाँ पर अंतर क्या है, कुल संभव परिणाम का। सर एनसीईआरटी बुक के पीछे सॉल्यूशन दे रखा है ना, उसमें 1/6 ही दे रखा है। 1/6 देखा इसका आंसर? यस सर, और उसका 1/3 सर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर चलो ठीक, एनसीईआरटी में कुछ ठीक है, तो इसको मैं चेक करता हूँ और फिर अगले क्लास में इसको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसा है ये क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2/5 और 1/5 ही आंसर आने चाहिए। अच्छा ठीक है, किसी बच्चे ने मुझे दिखा दिया, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए और अगले क्लास में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन 19 को रिजर्व रखते हैं, ठीक है। सर उसके बाद अगर 1/5 आप 1/5 कैसे आया, देखो इसके अकॉर्डिंग मैं जो बता रहा था, इसमें मैंने बोला डेफिनेशन क्या था हमारा, डेफिनेशन ये था ना कुल संभव परिणाम, कि टोटल संभव परिणाम कितने होते हैं, टोटल संभव परिणाम हमारे पास 5 यहाँ पर दिख रहे हैं, या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा, डी आएगा, फिर ई आएगा, है ना। टोटल 5 कैसे बन रहे हैं, ए से ई तक, ये तो रिपीट हो रहा है 2 बार, ठीक है, 2 बार है। टोटल हाँ 2 बार है, लेकिन पॉसिबल आउटकम्स तो ए 5 ही आ रहा है ना, ए से लेकर ई तक, ये तो 2 बार रिपीट हो रहा है ना। तो Yes, पॉसिबल आउटकम्स हमें 5 दिख रहा है, इसलिए मैंने उसका अकॉर्डिंग बोला 1/5। चलो ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं अगले क्लास में और डिटेल में, कि यहाँ पर क्या और सोच सकते हैं। तो इसके अलावा जो अच्छा वाला क्वेश्चन है 18 नंबर का, उसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को लेता हूँ, क्वेश्चन 18, ये क्वेश्चन कर, एक पेटी में 90 डिस्क है, ठीक है। अब इसमें अच्छा क्वेश्चन इसको मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है घटाते कैसे हैं, समझो। यहाँ पर एक पेटी में टोटल 90 डिस्क है, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। अब जैसे ही आप नंबरिंग कर दोगे 1 से 90 तक, सारे क्या होंगे, अलग अलग हो गए, कोई भी 2 रिपीट नहीं हो रहा है, हर डिस्क अगले से अलग हो गया। अब यदि इस पेटी में से एक डिस्क नंबर निकाल रहे हैं, यादृच्छिक निकाल रहे हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 अंकों की एक संख्या मिले। तो मुझे बताओ ऐसे कितने नंबर है जो 2 अंकों की है? 81 सर। 81। 81। 1 से 2 3 4 इस तरीके से अगर हमने नंबरिंग कर दिया, कहां तक किया, 90 तक नंबरिंग किया, तो 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होगा, 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होगा, 10 से लेकर 90 तक। मतलब हमें रिमूव किसको करना है, 1 से 9 तक के संख्या को हटा देना है, एक अंक की सारी संख्या को हटा दीजिए,
ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 संख्या को आप हटा दोगे, है ना। तो 9 संख्या को हटा दीजिए 90 में से, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो 90 में से 9 संख्या हटा दीजिए, तो आप कहोगे सर यहाँ पर पहला का जो आंसर आएगा प्रायिकता, चलो पहले ऐसे लिख भी लो, कुल डिस्क जो होगा हमारा, कुल डिस्क जो है हमारे पास 90 है, ठीक है, कुल डिस्क 90। यहाँ पर आप कह सकते हो पहला क्वेश्चन में कि 2 अंकों की संख्या कितनी है, 2 अंकों की जो संख्या है, आप कहोगे सर 90 में से 9 संख्या हटा दीजिए तो 81, तो प्रायिकता जो होगी 2 अंकों की संख्या की, तो यहां से आप बोलोगे सर 81/90, और 81/9 9 81, 9 10 90, तो 9/10 आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इसका आंसर 9/10 आएगा। क्लियर, चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन से हैं, 9 सर। 9 संख्या, कितने कितने कौन कौन से पूर्ण वर्ग संख्या है, देखो 1 का पूर्ण वर्ग 1 होगा, 2 का पूर्ण वर्ग 4 होगा, 2 का पूर्ण वर्ग आपका 4 होगा, 1 का 1 होगा, 3 का पूर्ण वर्ग करेंगे सर 9 आएगा, 4 का वर्ग कर देंगे 16 आ जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे सर 25 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, 8 का करेंगे सर 64 आएगा, और 9 का करेंगे तो 81 आएगा, ठीक है, और 10 का कर देंगे तब तो 100 आ जाएगा, ठीक है, 10 का 100 आएगा, 11 का 181 आएगा, तो वो तो हमें यहाँ पर है नहीं, 90 तक ही नंबरिंग है। तो आपको सर यहाँ पर कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे नंबर हैं जो 9 ऐसे नंबर है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको सर प्रायिकता पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या का प्रायिकता अगर मुझे चाहिए तो ऐसे ऐसे टोटल 9 नंबर थे 90 में से, ठीक है, तो 1/10 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया पूर्ण वर्ग संख्या कैसे किया, देख लिया पूर्ण वर्ग संख्या कितने हैं 1 से 90 के बीच में, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं पूछूं कि 5 से विभाज्य संख्या है, 5 से संख्या जो विभाजित होती हैं, 5 से डिविजिबल, तो ऐसे कितने नंबर हैं, 18 संख्याएं, बिल्कुल, तो यहां से आप कहोगे सर 5 से विभाज्य, ठीक है, 5 से विभाजित होने वाली, तो आप देखिए 5 से विभाज्य संख्याएं कितने हैं, देखो 5 एकम 5, ये आ जाएगा पहला नंबर, 5 गुना 2 करेंगे सर 10 मिलेगा, 10 हो जाएगा, इस तरीके से 5 गुना 18 करेंगे तो 90 आ जाएगा, लास्ट नंबर 90 ना बता, तो 18 90 को आप अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 18 बार में आएगा, 5 गुना 18, इस तरीके से आप करो 5 एकम 5 पहला नंबर, दूसरा नंबर, इस तरीके से आपको सर टोटल 18 नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 करते करते टोटल 18 नंबर आएंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, 5 का टेबल पढ़ दीजिए सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 5 से डिविजिबल नंबर कितने होंगे, टोटल 18 नंबर होंगे कुल 90 में से, तो इसको काटिए 1/5 आंसर आ जाएगा, 18 पंजे 90। क्लियर, समझ में आ रहा है, यस सर। 5 10 15 20 25 30 इस तरीके से बढ़ते जाओगे तो सारे नंबर आपको मिल जाएंगे जो 5 से डिविजन है, लास्ट वाला नंबर 90 मिलेगा, तो इसको आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो यहीं से आपको मिल जाएगा 18वां नंबर है, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका इस टाइप का क्वेश्चन। चलो अगर मैं रैंडमली एक नया क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि मैंने क्या किया, एक से एक मेरे पास कुछ टिकट है, मेरे पास 30 टिकट है, इसमें मैंने 1 से लेकर 30 तक के नंबरिंग कर दी है, 1 से 30 तक के नंबरिंग कर दी है, ठीक है। अब एक टिकट इसमें से रैंडम निकाल रहे हैं, क्या प्रायिकता होगी कि जो टिकट आए वो हमारे पास एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, बताओ देखो 30 तक के कितने अभाज्य संख्या है, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, सारी चीज आपको लिखना पड़ेगा, अभाज्य संख्या कौन कौन से है, 30 तक के अभाज्य संख्या है, 2 3 5, 5 के बाद क्या होता है, 7 सर। 7 के बाद 9 होता है क्या, 9 9 होता है, 9 सर, 11 सर, 9 11 नहीं होता, 11 होता है, तो यहाँ बोलेंगे सर 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15 भी लिखेंगे क्या, 9 सर। 15 मत लिख देना, ठीक है, ये सोचना थोड़ा, 15 नहीं लिखेंगे, 16 17 लिखेंगे, उसके बाद 19 लिखेंगे,
उसके बाद 20 21 नहीं होगा, 21, उसके 21 नहीं होगा ना, 7 से 23, 21 कट जाएगा, 23 होगा, ठीक है। उसके बाद 29 होगा, 31 लेंगे क्या, 31 लेंगे, नो सर, क्यों 31 ले 31 नहीं सर। लेंगे ना, क्योंकि 30 तक ही नंबर है, 30 तक ही संख्या है, 31 यस इसलिए नहीं सर, लेंगे, 31 तो है प्राइम, लेकिन अगर 50 तक रहता तो 31 भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे सर 31 को मत लीजिए क्योंकि 30 तक ही है। देखो 1 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, कुछ छूट तो नहीं गया, बिल्कुल नहीं छूटा है, ठीक है। तो आपको सर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर है 30 में, ठीक है। तो 1/3 आंसर आ जाएगा। समझ में आया, एक नया क्वेश्चन ऐसे बनाकर दिया जा सकता है, ठीक है। यस सर, अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, अगर 50 तक के आएगा थोड़ा और सोचिएगा, ठीक है। हाँ 31 होगा, फिर 33 मत ले लेना, 37 होगा, 51 मत लेना कभी प्राइम नंबर में। और एक क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था आप सभी के साथ, बाकी डब्बे वाले क्वेश्चन और बॉल वाले क्वेश्चन तो सारे मैंने डिस्कस कर ही लिया था। कभी कोई ऐसा इवेंट दिखेगा जो 100% श्योर हो तो उसको बोल देना 1, और कोई ऐसा इवेंट दिखे जिसका प्रायिकता आपको लगे 0 तो उसको बोल देना, कभी पॉसिबल नहीं तो उसको बोल देना 0। और एक क्वेश्चन और मुझे दिख रहा था जो इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 15, ये देखो क्वेश्चन 15 डिस्कस करना था, ये अच्छा क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है। बोला गया ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी तरह प्रकार फेंटा गया है। मतलब सिर्फ 5 पत्ते ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओनली कितना पत्ता ले रहे हैं, 5 पत्ता, सभी का ईंट ले रहे हैं, ईंट वाला मतलब सारा लाल ही कार्ड रहेगा। दहला मतलब 10 नंबर का एक कार्ड होता है, दहला कहते हैं। गुलाम मतलब जे को ले लिया, बेगम मतलब क्यू को ले लिया, बादशाह मतलब किंग को ले लिया, और एस मतलब इक्का को ले लिया, ठीक है। अब इसमें से एक पत्ते को निकाल रहे हैं, क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पहला क्वेश्चन कहोगे सर यहाँ पर पी बेगम, तो यहाँ पर बेगम आने की क्या प्रायिकता है, एक ही पत्ता है ना बेगम का, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर 1/5, ठीक है, टोटल 5 पत्ते थे, 1/5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन जो सेकंड वाला पूछा गया ना, ये इंपॉर्टेंट है। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा। 1/4, अब देखो बेगम को मैंने निकाल दिया, बेगम को अलग कर लिया, ठीक है, बोला गया कि यहाँ पर अलग रख दिया गया। अब जो हमारे पास ग्रुप है उसमें कौन कौन से कार्ड बच गए, अब हमारे पास पी बच गया, सॉरी 10 बच गया। आपको सर क्या क्या कार्ड बच गया, आपको सर यही सारे बच गए ना, 10 बच गया, जे बच गया, किंग बच गया और ये बच गया, अगर वो बेगम तो हट गया यहाँ पर से, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 4 कार्ड बच गया। अब यहाँ क्या प्राप्ति है, इक्का आ जाए, तो इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इक्का आने की प्रायिकता आपको सर एक ही इक्का है 4 में से 1/4, और ये ए होगा। और मुझे बी का नंबर बताओ, बेगम, अब बेगम आने की क्या प्रायिकता हो जाएगी, आपने एक बार तो बेगम निकाल कर अलग कर दिया, अब तो बेगम है ही नहीं उसमें, ठीक है, 2 बेगम नहीं ना, तो आपको दूसरी बार जब निकालेंगे तो बेगम आने के कोई चांस नहीं है, तो ये असंभव घटना है, तो आपको सर यहाँ पर असंभव है, ठीक है। तो ये असंभव है, तो इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। समझ में आया। तो यस सर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में एक लैंग्वेज को बड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और एक रह गया हमारा जो क्वेश्चन, एक कौन सा था 19 नंबर ना, वो अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो इतना ही रखते हैं, इसके बाद इतना अगर कर लोगे तो आपका सेट एग्जाम आए चाहे बोर्ड एग्जाम आए, ठीक है, कोई भी एग्जाम दीजिए निफिक्र होकर, आराम से सारे क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है।